चलिए आज हम लोग 20 जून के क्वेश्चन ऑफ द डे को डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान है। लॉज ऑफ मोशन और काइनेमेटिक्स इन दोनों का इस्तेमाल है और थोड़ा सा कॉमन सेंस। हाँ, अगर मैं कन्वेंशनल क्वेश्चन किसी भी अच्छे बुक और किसी कोचिंग क्लास के स्टडी मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो थोड़ा अलग टाइप का अनकन्वेंशनल कह सकते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ही आसान है, होना चाहिए था सबका। चलिए इस क्वेश्चन को पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं। इस क्वेश्चन में कहीं कोई फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है। 3 ब्लॉक हैं ए, बी और सी, जिसमें से ब्लॉक ए का मास है 8 kg, ब्लॉक बी का मास है 1 kg, ब्लॉक सी का मास नहीं दिया है और जरूरत भी नहीं है। अब कह रहा है जब ब्लॉक बी को पीछे हम 18 न्यूटन से पुश करेंगे तो ब्लॉक सी कितनी देर के बाद ग्राउंड पर गिरेगा। तो देखो, ब्लॉक ए और बी साथ साथ दोनों लेफ्टवर्ड मूव करेंगे, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ब्लॉक ए और बी दोनों लेफ्टवर्ड मूव करेंगे और चूंकि कोई फ्रिक्शन है नहीं, इसलिए ब्लॉक सी पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो ए और बी के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ब्लॉक सी राइटवर्ड जाएगा और फाइनली ग्राउंड पर गिर जाएगा। तो कितनी देर बाद ग्राउंड पर गिरेगा ये हमें ढूंढना है। ब्लॉक ए और बी का कंबाइंड एक्सेलरेशन अगर हम देखें तो टोटल ड्राइविंग फोर्स अपॉन ड्रिवन मास दैट इज 18/9 which is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ए और बी कंबाइंड एक्सेलरेशन मेरा आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स लेफ्ट। अब आगे सॉल्व करने के लिए मैं इस डायग्राम को जरा कॉपी करता हूं। इसको हमने कॉपी कर लिया। अब जरा इसके मोशन को समझते हैं। तो अगर हम ए और बी के रेस्पेक्ट में देखें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ब्लॉक सी की वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट है, ब्लॉक सी की वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट होगा और इसकी वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। तो ब्लॉक सी का मोशन कुछ ऐसा होगा, है ना। तो ब्लॉक सी का मोशन कुछ ऐसा होगा। तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि ब्लॉक सी जब ब्लॉक ए के राइट मोस्ट पॉइंट पर होगा तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी और इस प्रोसेस में टाइम कितना लगेगा। तो सबसे पहले S इज इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर। तो ब्लॉक ए का विड्थ है 4 मीटर, सो 4 इज इक्वल टू हाफ इंटू ए इज 2 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे टाइम मिल गया 2 सेकेंड्स और v इक्वल टू यू प्लस 80 से v की वैल्यू हो जाएगी a दैट इज 2 इंटू टाइम विच इज 2 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये हम समझ पाए अभी तक कि जिस समय ब्लॉक ए से सी अटैच्ड होगा डिटैच होगा उस समय इसके पास वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट होगी। अब हमारा कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस कहता है कि ब्लॉक सी ब्लॉक बी के ऊपर जंप करे। तो ब्लॉक सी को ब्लॉक बी के ऊपर जंप करने के लिए जो हाइट नीचे आनी होगी वो होगी 2 मीटर। तो इस 2 मीटर में कितना टाइम लगता है और इस 2 मीटर में x 2 मीटर आने में जितना टाइम लगेगा उसमें x में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये दोनों बातें हम लोग ढूंढते हैं। तो 2 मीटर आने में जो टाइम लगेगा दिस इज √2h/g। सो √2h/g अगर हम करेंगे सो √2 into 2 upon g which is 10 that is √0.4 seconds।
इस अंडर रूट 0.4 सेकेंड में जो x डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज 4 इंटू डेल्टा टी, दैट इज 4 इंटू अंडर रूट 0.4। तो 4 इंटू अंडर रूट 0.4 करेंगे, 0.4 की वैल्यू ऑलमोस्ट 0.63 के आसपास होगी, तो ये हो गया 4 इंटू अंडर रूट 0.63। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, एट द सेम टाइम इसके पास एक्सेलरेशन भी तो होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू b। तो x हम v इंटू टी नहीं लिखेंगे, रेदर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखेंगे। तो ये x की वैल्यू होगी, क्योंकि सब हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक a एंड b देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो होगी v इंटू टी प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। तो v की वैल्यू हो गई 4, t की वैल्यू हो गई अंडर रूट 0.4 प्लस हाफ, a की वैल्यू हो गई 2 और t की वैल्यू अगेन अंडर रूट 0.4 का स्क्वायर। सो ऑलमोस्ट 4 इंटू 0.63 प्लस 0.4। इन दोनों को अगर हम सम करते हैं तो ये वैल्यू आ गई 2.92 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक ये ऊपर वाला ब्लॉक C 2 मीटर ही नीचे गिरता है, बाय दैट टाइम ओनली इट हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस मोर देन द विड्थ ऑफ ब्लॉक B। इसका मतलब हुआ कि ये डायग्राम कुछ ऐसा होगा, इसी समय ये गिरेगा तो पॉइंट B से आगे जा चुका होगा। तो एक्चुअल में ग्राउंड में जाने में इसके पास कितना टाइम लगेगा वो अगर निकालना है तो अब हमें यहाँ से यहाँ तक दैट इज 4 मीटर की हाइट लेनी होगी। सो नेक्स्ट टाइम दैट इज t इज अंडर रूट 2h/g में h की वैल्यू हम 4 ले लेंगे अब। सो 2 इंटू 4 अपॉन g विच इज 10, दैट इज अंडर रूट 0.8। सो हैड इट बीन 0.81 तो वो 0.9 होता। सो अप्रॉक्सीमेटली दिस इज 0.9 सेकेंड्स। सो टोटल टाइम ग्राउंड में गिरने में कितना लगेगा, पहले 2 सेकेंड यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर रखा है, फिर 0.9 सेकेंड यहाँ पर। सो रिक्वायर्ड टोटल टाइम इज 2.9 सेकेंड। देयरफॉर रिक्वायर्ड टोटल टाइम is 2 plus 0.9 that is 2.9 seconds आंसर। इजी क्वेश्चन था, जस्ट ऐसे ही मोरल बूस्टिंग के लिए दिया था। चलिए कल हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।